अरे ये तो वही नंबर बा। उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो राजू जी, 2 घंटा पहले फोन करके रहुआ हमरा के जौन काम करे खातिर कहले रहनी, हम वो काम पूरा कर दिले बानी। अगर ये बात सच बटे तो रज्जो चाची कोमा में जाए के नाटक करते हैं। आई रहुआ लोग, आई खुदे देख ली। रज्जो चाची अपने कमरे में देखी, खुदे देखी। क्यों हमरा बात पे विश्वास नहीं के करत? देखी। का कहत रहनी ऋतु भाभी कि हमारे माई अपन बिस्तर पे नहीं खे, कहीं चल गई पानी। रउआ अपन आंख खोल के अच्छे से देख ली, माई बिस्तर पे ही बाड़ी। ऐसन हाल में माई कहीं कैसे जा सकेनी? ऋतु भाभी रउआ हमने सबसे झूठ काहे बोलनी? एक मिनट ऋतु, हमारा कैसे बुझाता है कि तू गलती से कोनो दूसर कमरा में चल गई, कोनो गलत फहमी हो गई। हमरा के कोनो गलत फहमी नहीं के मिल। हम रज्जू चाची के ही कमरा में आई रहनी, वहाँ के बिस्तर पे ही ना, पूरा कमरा में हम देखनी, कहीं ना रहनी। हमरा बात पे विश्वास करी, हम सच कहते नहीं। ऋतु, हमने तोहरे बात पर विश्वास करके ही आई जाएंगे। बाकी रजू तेजा सुतल बाड़ी, तोहर कहे कि का मतलब बा? मतलब ई की रजो उठ के अपने आप बाहर जाके घूम फिर के आके फिर ऐसे सूत गई। और अगर तुम सही भी बोल रही हो तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि रजू चाची एकदम ठीक ठाक हो और कोमा में जाने की एक्टिंग कर रही हो। तुम अभी रुको, मैं चेक करती हूँ। रजू चाची, रजू चाची, रजू चाची, रजू चाची, क्यों नाटक कर रही हैं आप? हाँ, उठो। रजू चाची, रजू चाची, रजू चाची, रजू चाची। संगमित्रा, इक्का तरीका बा, दूर हटा हमरा माई से। और बड़की माई, हम गुस्सा में ऋतु भाभी के कुछ कह दे तो इनका के बुरा लग जाए। उसे अच्छा ही रही कि रउआ ही ऋतु भाभी के अच्छे से समझा दी कि हमारे माई के ना एक तरह से परेशान के लिए उनका बारे में अफवाह फैलाई बंद कर। हाँ ऋतु भाभी, ई हाल में चाची जी के साथ ऐसा बर्ताव करल ठीक नहीं थे। अरे तू तहार कोनो गलती नहीं के, वो कहे कि अम्मा जी के प्रति तहार दिमाग में जवन शक भरल बाना, उस शक की तरह से ये सब करवा तारा। अपन शक दूर करी और वही सब भूल जाए। फिर मेरा कोनो शक नहीं के भाई नागेश, हम सच कहते नहीं। हमरा बात की विश्वास करी सब जने। आखिर हम चाची जी के लेके काहे झूठ बोला? आ? बस कर ऋतु, अब बहुत हो गई। ठीक बा, चला सब जने, चला इधर से, चला। देखा रे तू, अगर सही बोली तो ये गलती तहार बटे, और ये गलती के हम सही ठहरा भी ना सके। और तू खुद ब खुद अपना आंखी से देख ले कि रजू चाची के जौन हालत बटे, बिना सबूत के रजू चाची के परेशान कर ठीक बा। चाची जी के परेशान करी या ना करे की बात नहीं निकले। हम तो बस ये कहते नहीं कि चाची जी अपना कमरे में ना रहनी है। और रुए बताएं का हमरा के इतना बड़ा गलतफहमी हो सकेला? एक के तार गलतफहमी ना कहीं तो का कहीं हम। ऊपर से ये गलती के माने के बजाय तू अपन गलती के छुपावे के चक्कर में लगल बड़ू। ये सही बात नहीं कह रही तू। क्योंकि हमारे बात पे विश्वास नहीं किया हो चाची जी। समझ में नहीं था कि सबके हम कैसे यकीन दिलाए कि हम सच कहते नहीं।
एक तो रज्जू चाची के फोन है, एकरा के ठीक से रख देते हैं। हमरा के अच्छा से याद बा, हम खुद अपना हाथ से ये मोबाइल तकिया के नीचे रख ले रनिया, तभी अपने आप टेबल पे कैसे आ गई? ना, अपने आप तो मोबाइल चल के आयल ना हुई, जरूर केहू ये कमरा में आयल हुई और ई मोबाइल एजा रख ले हुई, या फिर चाची जी खुदे। अगर चाची जी इस समय होश में होखब ना, तब वो ये समय कुछ देख ना पाए, काहे से कि यहाँ के ताक बंद बा। हमरा के यहाँ के मोबाइल चाहिए, हम लेके भी चल जाए तब वो यहाँ के कुछ पता ना चले। वाह चाची जी, मानना पड़ेगा आपकी एक्टिंग को। मैंने आपके कान में इतनी जोर से चिल्लाया, लेकिन आपने फिर भी बर्दाश्त कर लिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। मेरी आवाज को तो बर्दाश्त कर लिया आपने, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि आप इस चाकू को कैसे बर्दाश्त करती हैं। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आप तो जानती है ना कि मैं कितने लोगों की गर्दन काट चुकी हूँ। अपने बाप को भी नहीं छोड़ा मैंने। सॉरी पापा, प्लीज मुझे माफ कर देना। और मितवा का दोस्त प्रभुदयाल, वैसे तो वो मेरा भी दोस्त था, लेकिन उसे भी मौत के घाट उतार दिया मैंने। चलो अब ड्रामा बंद करो और आंखें खोलो, नहीं तो मैं आपकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। कोमा में होने का नाटक क्यों कर रही हो? हाँ बोलो। रितु ने बोला कि आप कुछ देर पहले अपने कमरे में नहीं थी, तो मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? आपका नाटक ना पकड़ा गया, अब चलो उठ जाओ। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने बोला ना उठ जाओ। अरे इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लगता है ये नाटक नहीं कर रही है, ये सच में कोमा में है। अगर रज्जू चाची नाटक नहीं कर रही तो क्या रितु नाटक कर रही थी? और उसने सबसे रज्जू चाची के बारे में झूठ क्यों बोला? आखिर चक्कर क्या है? रितु जब से लौट के आयल बाड़ी तब से बहुत बदल गयल बाड़ी। इनके ऐसा लगा था कि ई घर में इनके कोई जान से मारे की कोशिश करता। हमरे और मिथिलेश के छोड़ के इनके पूरे परिवार पर शक बा। नागेश पे, प्रीति पे, गोपाल पे और हमार माई पे, जवन बेचारी कोमा में पड़ल बाड़ी। अरे हमरा के तो लागत कि इनका के दिल्ली में बैठल चैताली दीदी, भोला जीजाजी और हमार बाबूजी पे भी शक होई कि हो सकेला इनकर हिसाब से कि वो लोग हेलीकॉप्टर से बैठ के कैलाश मंदिर पहुंच गए हुई हैं और रास्ता में रुद्राक्ष खरीद ले हुई हैं और इनका के खाई में धक्का देके अब फिर से हेलीकॉप्टर में उड़ के दिल्ली चल गई हुई। का रितु भाभी, हो सकेला ना? गोपाल, ये तो मैं जो है अपना भाभी से बात करके सबसे बड़ बड़ी ना भैया, भाभी के करतूत से ना गोपाल के बहुत तकलीफ पहुंचल बा। और वैसे भी गोपाल कुछ गलत नहीं कहत। अरे जब भाभी कोमा में पड़ल चाची जी पर शक कर सकता नहीं, तो भोला जीजाजी और चाचा जी पर काहे ना? और वैसे भी भाभी चाची जी पर शक करके ना अच्छा नहीं के करत आनी। हाँ मिथिलेश, ये ऋतु के बर्ताव बहुत गलत था, ये ठीक नहीं किया। यही से मिथिलेश
हम फैसला कैले बानी कि रितु की ऐसा बार बार सब पर शक करे के बजाय थाना में जाके अपन केस दर्ज करावे के चाहिए। और ये बात हम बहुत सोच समझ के कहतानी। अब का केहू के हमारी फैसला से कोनो समस्या बा? बोला संगमित्रा, नागेश, प्रीति, गोपाल, का तू लोगन के का विचार बा? का रितु के पुलिस से शिकायत करे के चाहिए? माई, कई सही बात बा कि हमनी के घर पुलिस आवे। हाँ माजी, हमारा की चिंता बा कि घर की बहू ही अगर पुलिस के बुलाई तो फिर घर की इज्जत कहाँ रह जाए। देखी, अब रउआ लोग के बात तो सही बा, लेकिन इनका के बुलावे दी पुलिस के। अरे कम से कम इनका ये उलूल जुलूल हरकत कईल तो बंद हो जाई। पुलिस आई तो अपना हिसाब से जांच पड़ताल कर ली तो इनका के शांति मिल जाई। हाँ माई, तहारी फैसला से हम सबके कोनो समस्या नहीं की। रितु, अब बिना कोनो देरी के तू पुलिस से शिकायत करा कि तोहरा के परिवार में जान से मारे के कोशिश करी गई। परिवार में केहू तोहार विरोध ना करी। रुको रितु, हम आई फोन मिला वतनी पुलिस के। रुकी मिथिलेश, हमरा के पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज करेगी। पर काहे रितु, तू नहीं चाहताड़ू कि तुहार जान के दुश्मन पकड़ल जाए? ए परिवार के कोनो एक इंसान हमर जान के दुश्मन बनल बा, ओकरा खातिर हम सबका के संकट में नहीं डाल सकत। हम नहीं चाहत कि हमार परिवार पुलिस थाना के चक्कर काटे। हम एक घर के बहू बन, एक परिवार के लोगन के और एक घर की इज्जत के परवाह बा हमरा के। रउआ लोग हमरा के जितना निर्दयी समझतनी उतना निर्दयी हम नहीं की। एक घर में पुलिस कब्बो ना आई। अरे रितु, रितु, रितु का हो गई? तू का चाहत का बड़ू? तू पुलिस के शिकायत भी नहीं करत ताकि उतार दोषी के पता लगा सकस। देखिए, हम पहले ही कह चुकल बानी कि अब थाना ना जाए। ये हमने के घर के बात बा और एकरा के हम घर में ही रखल चाहतनी। बाहर कोनो हम तमाशा नहीं कइल चाहत। अच्छा, और तू पूरा घर वाला लोगन के ऊपर जौन तू सब करत रू, ओकर का पूरा घर में तो बखेड़ा खड़ा हो गइल बा। हम सबका ऊपर शक नहीं करत, हम तो बस रजू चाची के ऊपर शक करतनी और हमार शक एकदम सही बा। देखा रे तू फिर से एक खाली सोच ले। रज्जू चाची बेचारी कोमा में बड़ी और ए वजह से ना गोपाल भी बहुत परेशान बड़ा। तू तो देखबे कैलू, एगो तो ऊपर से ही चाचा और भोला जी घर में नहीं खन जाए। अगर तार सब गलत निकलल ना तो गोपाल के ठेस तो पहुंचबे करी। इस सब चीज से हमनी के परिवार भी टूट सकेला, समझे कोशिश कर ले। अगर सच्चाई बताई तो चाची के खिलाफ हमारा और तारा लगे कोनो सबूत भी तो नहीं है ना। अगर रुआ की लागत है कि हम रज्जू चाची के ऊपर बिना वजह शक करतनी तो ठीक बा। बहुत जल्दी ही हम सबूत के जरिए साबित कर दे अब कि हमारा शक गलत नहीं खे। बस हमरा के तनी समय चाहिए। रज्जू चाची नाटक नहीं कर रही है, वो सच में कोमा में है। मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ। सर में एक साथ इतना कुछ हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कौन सही है और कौन गलत है। अभी मुझे जाना होगा। हेलो, आखिर हमारा शक एकदम सही निकला।
रहुआ ये चाकू लेके हाथ में क्या करते नहीं? ई तारा खातिर। हमरा खातिर मतलब ई कि तू पुलिस से अपन बात तो बतावत नहीं को, तो कम से कम तू तो अपन आत्मरक्षा कर ले। देख ले, यही घर में से केहू बाटे जे तार जान के पीछे पड़ल बाटे, और वो आदमी तारा के कभी भी तारा ऊपर हमला कर सकेला। ऐसे ये चाकू अपना लगे रखा, कम से कम अपन रक्षा तो कर सकबू। ल रखा। अरे मित्रेश, जब ये इंसान हमरा के खाई में धक्का देके हमरा के मारे की कोशिश केलस, तब रहुआ हो ना रहनी। और जब वो हमरा के घर में हम गला घोट के मारे की कोशिश केलस, तब रहुआ हमरा साथे ना रहनी। बाकी अब रहुआ हमरा साथे बानी, तो हमरा के चाकू के कोनो जरूरत नहीं है। काहे कि अब हमार रक्षा रहुआ करब। अरे तू कैसन बात करत रू? यो कोनो कहे वाली बात थोड़े नहीं है। हम तार रक्षा मरते दम तक ले करब, लेकिन हमरा गैर मौजूदगी में वो इंसान तारा ऊपर कभी रहुआ अब हमरा साथे ही रहो। हमरा के वो पापी इंसान से कोनो डर नहीं है, और वैसे भी ओकर पोल अब खुल ही वाला बा। रवा कहत रहनी ना कि हमरा के चाची जी पे बिना वजह शक ना करे के चाहिए। हमार शक एकदम सही रहे मिथिलेश। चाची जी के खिलाफ हमरा के सबूत मिल गई बा। ये देखिए, ये रज्जू चाची के मोबाइल। ये मोबाइल हम अपना हाथ से वहाँ के तकिया के नीचे रख ले रहनी है। बाकी जब हम बाद में वहाँ के कमरा में गई तो ये मोबाइल ओइजा ना होके बल्कि टेबल पे रखल रहे। बाकी सब क्यों तो अपना अपना कमरा में चल गए रहे। फिर रज्जू चाची के अलावा वो टेबल पे फोन के रख सकेला। और ये देखिए, 3 घंटा पहले ये फोन से फोन भी लगावल गई रहे। केकर नंबर है ये पता लगावे खातिर हम ये नंबर पे फोन लगे ले रहे। बाकी जब हम फोन कहेंगे तो कोनो आदमी उठेलस, ओकरे बाद हम तुरंत फोन काट देनी। ये देखिए, ये उहे नंबर है। उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो राजू जी, 2 घंटा पहले फोन करके रहुआ हमरा के जौन काम करे खातिर कहले रहनी, हम वो काम पूरा कर दिले बानी। अरे ये रज्जू जी के ना, ये तो केहू और के आवाज बा। वही का गई नहीं, फोन भी कट गई। रुकल, हाँ मिला तुम। ये कट का है? The number you have called is currently not reachable. अब फोन लगभो करी ना तो वो आदमी ना उठाई। वो अपने कान से सुनी है ना, वो आदमी कहत रहला कि 2 घंटा पहले वो रज्जू चाची से बात के लिए रहला। हाँ देखा रे तू, अगर ये बात सच बटे तो रज्जू चाची साफ साफ बात बटे कि कोमा में जाए के नाटक करते रही। लेकिन का वजह से, का कारण हो सकेला? कारण तो हम लोग के नहीं पता। हमने के दोनों जना मिल के पता करे के पड़े कि ये सब कुछ का चल रहा बटे। हाँ भाई, अरे हाँ भाई, हमने की बात क्यों छुप के सुनत रहला, और ये पर्दा के पीछे ही रहला। लगता कि भाग गई। भाग गई?
एकरा मतलब एजा चाची जी ही रहनी है। ये देखिए मिथिलेश, ये चाची जी के बाल के क्लिप ह। ई क्लिप एजा पड़ल मिलल है। ई क्लिप के हम चाची जी के 25वीं सालगिरह पे खुद देले रहनी, जब वो वहाँ के दुल्हन बना रहनी। चाची जी ये देखिए, हम रुआ खाती क्लिप लेके आइल बानी। आज जब सांझी के रुआ दुल्हन के जोड़ा में तैयार होखब ना, तो ई क्लिप के अपना बाल में जरूर लगाई, रुआ ऊपर खूब जची। अरे वाह, सही में तो बहुत सुंदर क्लिप बारी तू। चलो अभी क्लिप के जैसा नहीं, हमारा तहार रिश्ता सुंदर हो जाए। ऋतु कहाँ भेल ऋतु? ई आंख में आंसू कैसन? ई सोच के रोते नहीं कि चाचा जी और चाची जी के ब्याह की वजह से हमनी के बीच की दूरी मिटल, हमनी के मिलन हो पाई। हमरा के चाची जी के खिलाफ सबूत जरूर मिल गई बा। वहाँ के हम जान लेवे की कोशिश कैले रहनी। हम अबहियो चाहते नहीं कि हम गलत साबित हो जाए। चाची जी निर्दोष होके, चाची जी ही का कि घर के पूरा परिवार निर्दोष होके, ताकि हमने के घर टूटे से बच जाए। बाकी चाहने से का होला मिथिलेश, सच्चाई तो ये बा कि चाची जी हमरा के जान से मारे के कोशिश कई। ठीक बा ऋतु, अब हमारा कोनो और सबूत ना चाहिए। हम खूब बढ़िया समझ गए बनी कि सब कुछ के पीछे ना रज्जो चाची बड़ी, और सबसे बड़ बात उनकर चलाकी तो देखले कितना सफाई से तारा के मारे की कोशिश के लिए बड़ी। और वो दिन याद बैठे, वो दिन याद बात तारा के हमने के परिवार के साथे वो मंदिर भी ना गई, ताकि उनकरा पर बाद में केहू शक ना कर पावे। और वो घर में सारा ऊपर हमला कैली, और अब बचे खातिर कोमा में जाकर नाटक करत रही। सब समझ में आवत है, पर एगो बात याद रख ले, उनका नाटक हम ढेर दिन तक ले ना चले दें। ऋतु, हमनी के दोनों जना के मिल के कैसा ना कैसा कह के उनका असली चेहरा के सबका सामने लियावे के पड़ी। बाकी हमने के कैल कैसे जाई? कि घर में चाची जी के दोषी माने खातिर क्यों तैयारी नहीं के? उल्टे सब लोग हमने के दोष देवे लगी। सही कहा ऋतु, तार बात बिल्कुल सही बैठे, लेकिन तू चिंता मत कर ले। हमने के दोनों जना मिल के ना कुछ ऐसा चाल चल जी कि रज्जो चाची मजबूर हो जाए, और जौन भी नाटक करत रही ना वो अपन नाटक बंद करे खातिर, और यानी कोमा के जो नाटक कर रहा बड़ी वहू के बंद करे खातिर मजबूर हो जाए।
स्टोर रूम के ताला खुलल कैसे बा? एकर चाबी तो संमित्रा के लगे रहेला। रितु, हाँ माँ जी। हमरा के तोरा से कुछ जरूरी बात करे के बा। हाँ बोली ना। आई जाना, आवा हमरे साथे। ये तोहार स्वर्गीय ससुर जी बाड़ल, जबले जिंदा रहलन पूरा परिवार के जोड़ के रख ले रहलन। मरते मरते ये जिम्मेदारी हमरा के दे के गई। रितु, जब भी देखिए कि इनकर बहू ही परिवार के तोड़े के कोशिश करत आड़ी, तो का इनकर आत्मा की शांति मिली? का तू ये चाहे लू? बोला रितु। जो वही का कहते नहीं अम्मा जी, हम तेसन कभी सोच भी नहीं खी सकत। रितु, तब का तू अपन जीत छोड़ सकेलू? बोला रितु। जो वह कहे का चाहते नहीं, हमके कुछ समझ में नहीं आवत। रितु, वो नाग मंदिर में जे भी घटना घटल रहे वो सब भूल जा। वो जे भी तोरा के जान से मारे की कोशिश कैले रहे ओकरा के माफ करता रितु। का ये बात रुआ कहते नहीं अम्मा जी? हमरा के विश्वास नहीं हो अम्मा जी की रुआ ऐसा कह सकेनी। रितु, ये सब हम अपने खातिर ना कहता नहीं। हाँ, हमरा के तो हमारे परिवार के चिंता। रितु, जब तोरा के हमरा ऊपर शक भइल रहे तब हम अपन बेगुनाही साबित कैनी, और जब तोरा के मिथिलेश के ऊपर शक भइल रहे तो मिथिलेश भी अपन बेगुनाही के सबूत दे चुकल बात। और अब ले दे के हमने के परिवार में कितना जन बचल बा। हमार और मिथिलेश के छोड़ के ये परिवार में नागेश, प्रीति, गोपाल और रज्जू ही तो बचल बाड़ी। नागेश और प्रीति के नया नया बिहार भइल बा। अगर वो दोनों में से केहू भी तोरा के जान से मारे की कोशिश कैले होई और वो अगर पकड़ल जाए तो दोनों के हंसत खेलत जिंदगी बर्बाद हो जाए रितु। और गोपाल, अरे गोपाल तो बहन बच्चा बा, अब बहन तो ठीक से दुनिया भी नहीं खेले। ओकरा के बहुत कुछ करे के बा, बहुत कुछ सपना बा ओकरे मन में रितु। अगर गलती से भी गोपाल ये सबके गुनहगार निकलल तो ओकर जिंदगी शुरू होके से पहले ही खत्म हो जाए रितु। अपन माई बाबूजी के वो एकलौता बेटा बा रितु। सोचा अगर ऐसन भइल तो बबुआ जी और रज्जू पर खा बीती, और बच गई नहीं रज्जू। वो तो पहले ही से इतना मुसीबत में बानी। उनकर बेटी चैताली कब से लापता बढ़ी। पति और दामाद घर छोड़ के कई दिन से उनके ढूंढे खातिर घर से बाहर बाड़ी, और बेचारी खुद कोमा में पड़ल बाड़ी। कहूँ पहले से इतना कम भोगत आड़ी। बोला यही बीच अगर वो दोषी साबित हो जाइए तो क्या हुई उनकर? बोला रितु। और रहल बात संमित्रा के, तो तोरा के पता बाना कि आज हुई घर में दिया तो कल वो अपन घरे चल जाई। मिथिलेश के बचपन के दोस्त भी आओ, वो मिथिलेश के ऊपर किताब लिखे आयल दिया, मगर आजकल खुद मिथिलेश और ओकर बीच ज्यादा नहीं खेपटा था। और अगर तू संमित्रा के ऊपर आरोप लगे हो तो तू जाने लू ना वो कितना बड़ बड़ बोली बिया। बहरे जाके हमने के नाम बदनाम कर दी। रितु, समाज तो यह कही ना
ये लोग अपने ही घर के बहू के जान से मारे की कोशिश कैलन। जौना परिवार के हम इतना साल से संजो के रख ले बानी, वह परिवार खत्म हो जाए, सब कुछ तबाह हो जाए रे तू। रुआ जितना बात कहते नहीं सब सही बा, लेकिन अगर रुआ हमरा जगह रहती और और क्यों जान मारे की कोशिश कैले रहे तो क्या रुआ इतना आसानी से ओकरा के माफ कर देती? हाँ, हम माफ कर देती। काहे कि हम ई घर के बहू बाड़ी, हम हर दुख सही, बाकी आपन परिवार के कौनो दुख ना होए थे। हम होते घर के बहुए न बनी अम्मा जी, तो ठीक बा, हमू माफ कर देते नहीं। तोरा से ये उम्मीद रहे बेटी, हमरा के विश्वास रहे कि तू हमार बात मान जीबू। हाँ अम्मा जी, हम राउर बात माने खातिर तैयार बने, मगर ओकरा से पहले रो के एगो हमरा से वादा करे के। रितु, हमरा के तोहर कुल वादा मंजूर बा। बोला बेटी, का वादा बा? वो दोषी इंसान जे हमरा के जान से मारे की कोशिश कैलस, एक बार ना बल्कि दो दो बार हमार जान लेवे की कोशिश कैलस। पहला बार हमरा के खाई में धक्का देलस और दूसर की बार यही घर में हमरा के रस्सी के फंदा से मारे की कोशिश कैलस, लेकिन भगवान की कृपा से हम दोनों बार बाल बाल बच गए। का रुआ ये बात की जिम्मेदारी लेते नहीं कि वो इंसान फिर से हमार जान लेवे की कोशिश ना करी? का हम इस घर में अब से सुरक्षित बानी? अगर वो अगली बार हमरा के जान से मारे में सफल हो गई, हमरा मरला के बाद मिथिलेश के का हो? वहां के कैसे जियब हमरा बिना? का रुआ अपना बेटा के संभाल पाए बम्मा जी? का मिथिलेश की वो हालत खातिर रुआ खुद के कबू माफ कर पाए? का इस सबकी जिम्मेदारी लेवे खातिर रुआ तैयार बनी अम्मा जी? यही वजह से हम राउर बात ना मान पाई बम्मा जी, हमरा के माफ कर दी। बाकी हमरो अपन मजबूरी बा, हम उस दोषी इंसान के पकड़ल चाहते हैं, ओकरा से हम जानल चाहते हैं कि आखिर हम का बिगड़ ले बानी कि हमर जान लेवे पे तुलल बा। यही से हम से विनती करते नहीं अम्मा जी, हमरा के रोके की कोशिश मत करी रो। स्टोर रूम के ताला तो खुला रहला, लागत संगमित्रा करा के फिर से बंद कर देंगे। लेकिन संगमित्रा स्टोर रूम के ताला काहे खातिर खोलले रहनी है? हेलो हेलो, अरे रितु कहवा बड़ू? तारा कितना देर से फोन करते नहीं हम? अरे वो हम मामा जी के कमरा में गई रहनी हूँ। बोली ना, बताई का बात बा? अच्छा सुना, एगो खुशखबरी बटे। खुशखबरी ई बटे कि चाचा और ये भोला जी इतना दिन से दिल्ली जाकर के चैताली खोजत रहे ना, उन लोगन के तो कुछ खास पता चलल ना, लेकिन हाँ चैताली के हमरा के फोन आई रहा। चैताली हमरा से कहत रही है वो आज रात के 2 बजे आई। अरे तो सच में बहुत खुशी वाला बात बा। बाकी चैताली के फोन कब आई रहा? हम तो दिन भर होगे साथे रहनी है, एको तो फोन आ ही रहे। हमरा के पता रहा कि तू ये खबर सुन के बहुत खुश हुई, पर एगो दिक्कत बटे। दिक्कत ई बटे चैताली कहत रही है कि वो अपना करतूत से बहुत शर्मिंदा बड़ी। वो कहत रही है कि वापस घरे इला में घर वालों लोगन के सामने बहुत हमरा के डर लागत है, कैसे हम घर वालों लोगन के सामना करब। यही से हमरा की बात तारा के बतावल चाहते हैं। रुआ का कहते नहीं, हमरा के कुछ समझ में नहीं किया। अच्छा सुनो, हम का कहत रही कि हमार आज के ये प्लान बटे कि आज राती खानी ना अपन जोन घर बटे ओकर मेन दरवाजा खोल के रखे, ताकि चैताली के घरे आवे में कोनो दिक्कत ना होके, क्योंकि आमना सामना करे के ना पड़े। चैताली चुपचाप घर में आ जाती। जानते रहो तू उनकर के ई डर बटे कि जब घरे ही हन तो सब उनकर के उल्टा सीधा सब बोली,
उनका के डर लगा था बात से। यही से ना हम चाहत रही है ऋतु की चैताली चुपचाप घर में आवत अपना कमरा में चल जाए, कैसे कि उनका के उसे मुलाकात ना हो और कहे उनका के डांटे। अच्छा सुनो ना, चैताली के अंदर जो डर बैठे ना ओकरा के दूर करे खातिर तू उनका से आराम से धीरे धीरे बात करी हले, ताकि ओकर जो घबराहट बैठे वो खत्म हो जाए। डेराए की कोनो जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जी। तैयार बड़ू की ना ऐसे कि काम ना कोनो हालत में आजे करे के बैठे। हाँ आज चैताली रात में ही आवे वाले बड़ी। तो वह कहाँ इन्होंने की बात करते नहीं, हमके अभी भी समझ में कुछ ना आई। हमार बात समझे की कोशिश कर ऋतु। हम सब यही खातिर करतनी ताकि रज्जो चाची के रंगे हाथे पकड़ सकी। बस इन्हीं के नाटक थोड़े ना करे आवेला, हमहू के आवेला। पर हम ऋतु ये कैसे समझाई कि ये सब हम नाटक करतनी, समझा ऋतु? हाँ ऋतु, हम ए समय ना रज्जो चाची कमरा में ही बाड़ी, हम उनका ठीक सामने ही बनी। तो चिंता मत कर ले, हमने के दोनों जना मिल के ना कुछ ऐसा चाल चल जी कि रज्जो चाची मजबूर हो जाए। अच्छा तो अब हमरा के समझ में आई, मिथिलेश यही चाल के बारे में बात करते रहनी है। मिथिलेश के मदद करे के चाहिए। हाँ मिथिलेश, रउआ एकदम सही कहते हैं। हमने की हर एक कोशिश करे के चाहिए जेकरा वजह से चैताली जब घरे वापस आए तो शर्मिंदगी महसूस ना करे। राउर ये दरवाजा खोल के रखे वाला आइडिया बहुत अच्छा बा, क्या कि चैताली आराम से घर आ सकेली। अब वहाँ के घर के बेटी हैं तो हमने की तो इतना करे के फर्ज बा ना। हाँ ठीक बेटे, रखा ले, रखा हम तारा से मिल के बताओ तनी। अब मिथिलेश भैया रुआई जब माई के कमरा में का करता नहीं? वो कहा कि हम रज्जू चाची से मिले खातिर नहीं गोपाल, वो यही बहाने हम सोचनी है कि तारा से हम मिलियो ले। काहे भैया, हमरा से कोई काम रहे? ना ना कोनो काम तो नहीं है, दरअसल बात ही बाकी गोपाल हम तारा से माफी मांगल चाहत रही। ऋतु रज्जू चाची पर जो आरोप लगेले बड़ी ओकरा से हम बहुत शर्मिंदा बनी। देखा गोपाल, हमरा पता बटे कि ये बात से तारा के बहुत बुरा लगल, हम समझ सकिला भाई। ऋतु गुस्सा में आकर के कुछ बोल देली, तो ऐसे अगर हो सके तब हमरा के और ऋतु के माफ कर दिया ले भाई। अब देख ले, सब करे के अपन माई के सेवा करे के चाहिए। ठीक बटे, हम चलते नहीं, कोनो काम हुई तो हमके बताइए ले, ख्याल रख। माई उठ जा, कब तक सुतल रहबो? घर वाले सब ऐसा करता नहीं, हमरा के देखल नहीं के जात माई। हम का करी, हमरा के कुछ समझ में नहीं के आवत माई। ये जो हम अकेले पड़ गइल बानी माई, तू उठ जा माई जल्दी। माई मिथिलेश, इरोवा का करते नहीं? तकिया एक के ऊपर एक रख ले बानी। ये तोरो समझ में नहीं ना, ये तकिया ना हरे थी, ये रज्जू चाची के फंसावे खातिर जाल है। हम भैया कुछ ना समझ में। हम समझाओ तन तारा के। रज्जू चाची तारा के मारल चाहते रही, तो रज्जू चाची इतना समय में कभी ना चाहिए कि चैताली घर में आओ। तू देखिए ले, चाची जोन बड़ी ना तुम बाहर में खड़ा रहे, ताकि चैताली जब घर में आवत ओकरा से पहले ओकरा के मना कर दे, ताकि वो घर में आ ना सके। तो देखिए ले, चैताली के ना दिल्ली भेज दिया समझा बुझा के। हाँ वो तो ठीक बा, लेकिन ये सब बात से तकिया के का संबंध बा? तारा के बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि रज्जू चाची कितना चालाक बड़ी। तू देख ले, वो कोनो खतरा ना उठे। वो घरे से बाहर जाए में ना सबसे पहले वो आके घर में ही देखी कि हमनी के दोनों जना एक कमरा में सुतल बनी लेकिन ये जोन देखत रू ना, तकिया पर हमनी के चादर जोन डले बनी
उनकरा के ही लगी कि हमने के दोनों जना सुतल बनी जाए। वो तो ठीक बा, बाकी चाची जी काहे ना चाहब कि चैताली घरे वापस आए। चैताली जब से गई बानी तब से चाची जी मनावते नहीं कि चैताली घरे वापस आ जाए। देखा ले का बाकी रज्जू चाची चैताली के बहुत प्यार करी, और वो ये हालत में जो घर के ये माहौल बटे, ये हालत में वो कभी ना चाहिए कि चैताली ये घर में आवे। कैसे कि चाची तारा जान के पीछे एकदम पड़ल बड़ी, ऐसे कि चाची के ध्यान तारा ऊपर बटे पूरा के पूरा। वो दिन रात एक करके तारा के रास्ता से हटावे कोशिश कर रही। और सोचे वाली बात ये बटे कि अगर चैताली ए समय पर घरे आ जाती रही तो चाची के तारा ऊपर से ध्यान हट जाए। और सबसे बड़ कारण ये बटे कि अगर चैताली ए समय पर घरे आ जाती रही तो दिन रात चाची के लगी रहेली जितने गोपाल रहेला। तो ऐसा हालत में चाची कोनो रिस्क ना लिया, बुझाइल तरह के कि ना।